अगर आपके घुटने में दर्द रहता है, सख्ती रहती है, चलने-फिरने में दुश्वारी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि अक्सर मरीज़ों के साथ मसला ये होता है कि उनको घुटने की कोई और बीमारी होती है लेकिन इलाज किसी और बीमारी का चल रहा होता है। इस वीडियो में घुटने में दर्द की 6 वजूहात, अलामात, उनके टेस्ट, क्या चीज़ खाने से ये जो प्रॉब्लम है वो बेहतर हो जाता है और इलाज कैसे होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह जिससे घुटने में दर्द होता है वो है कार्टिलेज का डैमेज होना। 2 हड्डियाँ हैं हमारे पास, ये जोड़ है। इसके दरमियान अल्लाह ताला ने रबड़ या ग्रीस रखा है जो फ्रिक्शन से बचाता है, वेयर एंड टियर से बचाता है। जब वक़्त बढ़ता है, उम्र ज़्यादा होती है तो ये रबड़ कमज़ोर पड़ जाता है, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, नोकदार हो जाती हैं तो दर्द होता है। ये दर्द चलने-फिरने से ज़्यादा होता है, रेस्ट करने से कम हो जाता है। कुछ बीमारियाँ जोड़ों की ऐसी हैं, घुटने की ऐसी हैं जिनमें रेस्ट करने से दर्द मज़ीद बढ़ता है। तो इसकी ये वीडियो कंप्लीट देखें, पूरी देखें ताकि आपको आपके मसले का असल उसका जो प्रॉब्लम है वो समझ आ सके। अब ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, स्वोलन नहीं होगा यानी जॉइंट की सूजन नहीं होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होगी और जो टेम्परेचर है जॉइंट का, अक्सर मरीज़ आते हैं, हम उनके घुटने पे हाथ रखते हैं तो उनका घुटना गर्म महसूस होता है। इस बीमारी में घुटना गर्म नहीं होगा। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस की आगे स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। 3 एंड 4 में अगर है तो फिर तो जो खाने-पीने हैं उससे आपकी हेल्प नहीं होगी। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 है उसमें क्या चीज़ें खानी है मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें क्या होगा, जो बीमारी है वो अभी शुरू होती है, उसकी जो सेवेरिटी है वो कम होती है। आप क्या चीज़ें खाएँगे? हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और कोलेजन, विटामिन सी वाली चीज़ें। हाई क्वालिटी प्रोटीन्स और विटामिन सी आपको फ़िश में मिलेगा। इसके अलावा जो आपने गोश्त लेना है वो लीन मीट लेना है। लीन मीट से क्या मुराद है, अगर आपने चिकन लेनी है तो अगली साइज़ लेंगे यानी चेस्ट वाली साइज़ लेंगे। अगर आपने बीफ लेना है, बड़ा गोश्त लेना है तो कौन-सा लेंगे आप? सिरलॉइन लेंगे। एक टर्म है सिरलॉइन। इसमें क्या होता है, जो पुट वाला गोश्त होता है, कमर के पीछे हिस्से वाला गोश्त, वहाँ पे फैट कम होती है और प्रोटीन वाला जो गोश्त है वो अच्छा होता है। दूसरा पोर्शन जो बछड़े का आप जब गोश्त खाते हैं तो आप टेंडरलॉइन लें यानी कि वो जगह जिसका गोश्त बहुत ज़्यादा नरम होता है। ये 2 चीज़ें आपके घुटनों में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती हैं और इसके बाद आपने अगर मटन लेना है तो उसमें भी यही सूरत हाल है। तीसरा आपने एग्स इस्तेमाल करने हैं, स्ट्रॉबेरीज़, जामुन, दाल, मूँग, मसूर, बीन्स वगैरह, जिसमें हम राजमा की बात करते हैं, ब्लैक बीन्स की बात करते हैं। फ़िश आपने लाज़मी इस्तेमाल करनी है, यखनी और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको हम बोन ब्रोथ कहते हैं। ये क्या चीज़ है, हड्डियों को 24 से 48 घंटे हल्की आँच में पकाया जाता है, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, कोलेजन, कार्टिलेज को रीजनरेट करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, वो बाहर पानी में आ जाती हैं, एक किस्म का यखनी होती है और फिर उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जॉइंट का जो मसला है काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि वही चीज़ें हमें इस्तेमाल होती हैं, तो वो फिर हेल्प करती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है फिर उसमें दर्द की कुछ अर्सा दवाइयाँ दी जाती हैं, साथ में लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस जो चीज़ें मैंने आपकी अभी बताई हैं, वो इस्तेमाल करनी होती हैं। अंडा जो आप खाएँगे वो आप ज़र्दी वाला नहीं, सिर्फ़ उसका व्हाइट पोर्शन खाएँगे। ठीक हो गया। और कुछ हम मेडिसिन देते हैं, कुछ अर्सा चलती हैं, फिर हम उनकी डोज़ कम कर देते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता मरीज़ की जो ताकत है वो अच्छी हो जाती है, फिर हम दवाइयों को बिल्कुल हल्की मिकदार में कर देते हैं। घुटने के दर्द की दूसरी बड़ी वजह है इन्फ्लेमेशन यानी सोज़िश का होना। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, एक तो सोज़िश, दूसरा है ऑटोइम्यून यानी ख़ुदकार कोई मुदाफ़ियत निज़ाम होता है हमारा, वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। इसमें कौन-कौन सी बीमारियाँ आ जाती हैं हमारे पास, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट आ जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो पिछली बीमारी थी उससे इस लिहाज से मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें रात को दर्द होता है। जब आप बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, उस वक़्त भी आपको दर्द रहता है। सुबह जब उठते हैं तो आपके जोड़ की जो सख्ती है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा रहती है। अगली बात ये है कि जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये बीमारी है, ये 30 से 40 सालों के दरमियान शुरू हो जाती है उम्र में और जल्दी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगली चीज़ ये है कि छोटे जोड़ों में भी दर्द होता है, यानी कि इसमें एक जोड़ में दर्द नहीं होगा, अगर घुटने में दर्द है तो वो आमतौर पर दोनों घुटनों में होगा। इन छोटे जोड़ों में भी दर्द होगा। तो ये सिमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट शो करती है, इसमें मल्टीपल जॉइंट्स यानी एक जोड़ से ज़्यादा जोड़ों में दर्द होता है। बाकी जो गाउट है उसमें भी यही चीज़ होती है क्योंकि उसमें यूरिक एसिड की जो क्रिस्टल्स है, जब बॉडी में ज़्यादा हो जाए यूरिक एसिड तो वो जोड़ के अंदर जमा होता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है और ख़ास तौर पर जो हमारा पाँव है उसका जो अंगूठा है वहाँ पर देखी जाती है, या बाज़ औक़ात जो घुटना है
वहाँ भी गाउट की बीमारी देखी जाती है। इसमें एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है। इस बीमारी में क्या होता है, जो जोड़ है वो सूजा होता है। ये हम कंपेयर कैसे करते हैं, दोनों घुटनों को हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि दोनों जो है ना सूजे हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जोड़ गर्म भी होता है। एक्सरे के ऊपर हमें इरोजन्स नज़र आती हैं, सामने आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसमें हमें टेस्ट करवाते हैं एनटीसीसीपी। ये मोस्ट स्पेसिफिक है कि इसके लिए रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रिमेटॉइड फैक्टर भी एडवाइस किया जाता है। तो ये चीज़ें करवा के फिर हम देख लेते हैं कि असल मसला क्या है। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस के मसले में हमने वो चीज़ें खानी होती हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ हो। हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें चाहिए, पॉलीफिनोल चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। कहाँ मिलेंगे? पत्ते वाली सब्ज़ी में मिलेंगे, शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर। उसके बाद चाय पीते हैं तो वो ग्रीन टी पे शिफ्ट कर देंगे। जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है ना वो आप खाने में इस्तेमाल करेंगे। मक्खन फल खाएँगे, फैटी फ़िश, अखरोट, अलसी के बीज, चिया सीड्स, नींबू, संतरा, अनार, अमरूद वगैरह, ये चीज़ें आप लाज़मी इस्तेमाल करेंगे। साथ में क्या, बेरीज़ भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के साथ ख़ास तौर पर जो शिमला मिर्च है, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्पाइसेस में आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो सोज़िश है वो कम होती है, तो हमारी अलामात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। और साथ में हम कुछ मेडिसिन भी देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं। अगर सेवेरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो तो और मेडिसिन भी इसमें ऐड कर दी जाती है और मरीज़ को क्लोज़ फ़ॉलो-अप पे बुलाया जाता है ताकि जब हालत ठीक हो तो फिर दवाइयों की जो मिक़दार है वो कम से कम कर दी जाए। तीसरी वजह जिससे घुटने में दर्द होता है, नी पेन होता है, वो है इन्फेक्शन। इसको हम सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। ये घंटों से दिन के अंदर जो है ना डेवलप होता है, अचानक होगा, दर्द होगा, सूज जाएगा, उसकी जगह पे साथ में जिस्म में बुखार भी होगा, दर्द भी होगा और सोज़िश बहुत ज़्यादा होगी। तो ये इमरजेंसी होती है। इसमें हमें क्या करना होता है, 48 घंटे के अंदर वो जो जॉइंट है, एंटीबायोटिक जनी होती हैं उसको ड्रेन करना होता है, वरना उस जोड़ का जो मसला है वो परमानेंट मुस्तक़िल वो ख़राब हो जाता है। इसमें हम नीडल एस्पायरेशन करते हैं जिसको हम ऑर्थोसेंटिसिस कहते हैं, फ्लूइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। यानी कि 2 दिन के अंदर-अंदर हमने मरीज़ को ठीक करना होता है, वरना जॉइंट परमानेंटली डैमेज हो जाता है। चौथी वजह जिससे घुटनों में दर्द होती है वो है मैकेनिकल या अलाइनमेंट के इश्यूज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें बो लेग्स होती हैं, सामने तस्वीर में देखें, घुटने बाहर हैं, पाँव अंदर है। इनमें जो है ना जोड़ों का दर्द रहता है। उसके बाद नॉक नीज़ हैं, इनमें घुटने अंदर की तरफ होते हैं और पाँव बाहर की तरफ होते हैं। फ्लैट फीट होते हैं जिनके पाँव के तलवा जो होता है उसमें एक जो कर्व होती है वो नहीं होती, सामने तस्वीर में देखें। इसकी वजह से भी घुटने में दर्द रहता है। ओवर यूज़, जो लोग रनिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कुछ लोगों का ठहरने का ज़्यादा काम होता है, चलने का ज़्यादा काम होता है, उनमें ये मसले होते हैं। साथ में पुअर फुटवियर, कुछ लोगों पे जूते बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं और वो लंबे अरसे से उन्होंने वैसे जूते पहने होते हैं, तो उस वजह से भी घुटने में दर्द रहता है। अब इसका इलाज कैसे होगा? जो भी मसला है उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर बो लेग्स हैं उसमें फिर ब्रेसेस होती हैं या फिर सर्जरी की जाती है। नॉक नीज़ हैं तो उनमें क्या ऑर्थोटिक इंसोल दिए जाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाई जाती है, सर्जरी, ऑस्टियोटमी ये हम करते हैं। और फ्लैट फीट में क्या होता है कि आर्च सपोर्ट्स होती हैं कुछ, वो हम साथ में देते हैं, एक्सरसाइज होती है और कुछ केसेस में सर्जरी वगैरह भी करनी पड़ जाती है। अब है जी पाँचवीं वजह जिससे हमारे घुटने में दर्द होता है वो है मैकेनिकल इश्यूज़ या लिगामेंट की टेयर वगैरह हो जाना। उसमें क्या है जी, जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, पोस्टीरियर क्रूशिएट, एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, एलसीएल होता है किसी इंजरी की वजह से। कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, भाग-दौड़ करते हैं तो या एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें भी इंजरी हो जाती है और उसके बाद घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। घुटने के जॉइंट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, यहाँ पे लिगामेंट्स हैं, फ्लूइड है, स्पेस है, पटेला है और उसके बाद कार्टिलेज भी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो छोटा-सा भी मसला जो है ना वो घुटने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का बाइस बनता है। इसके बाद ब्रूसाइटिस है जिसमें जॉइंट के गिर्द फ्लूइड बैग्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टेंडिनाइटिस भी हो जाता है, साथ में जो पटेलर टेंडन है हमारा उसकी सूजन हो जाती है, सामने आप तस्वीर में देखें। इसके बाद सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ होती हैं, कुछ खेलने के दौरान या गिरते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें फिर इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं, हम टेस्ट करवाते हैं, बाज़-औक़ात एमआरआई भी करवाया जाता है जिसमें लिगामेंट टियर का हमें खदशा हो रहा हो। तो उसके बाद जो प्रॉपर माइल्ड से केसेज़ हैं तो उनमें मेडिसिन और थोड़ी-सी एहतियात से काम चल जाता है, लेकिन जो सीवियर केसेज़ हैं उनमें फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। छठे नंबर पे घुटने में दर्द उस वजह से होता है कि घुटने में मसला नहीं है, ऊपर कहीं मसला है। इसमें हम हिप की बात करते हैं, हिप ये जगह है, इसका कोई प्रॉब्लम है, हिप फ्रैक्चर हुआ है, हिप का कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस चल रहा है
या शियाटिका जिसको हम कुंडरक की बीमारी कहते हैं, वो यहाँ पे ऊपर। अगर आपकी कोई डिस्क हर्निएट हुई है, क्योंकि जो पट्टे हैं पीले कलर के जो हमारे टाँगों को चलाते हैं, वो सारे हमारी कमर से निकल रहे होते हैं। जब कमर का मसला होगा तो नीचे भी हमें प्रॉब्लम फ़ील होगी। इसमें शियाटिका है, डिस्क हर्निएशन है, हिप के मसाइल हैं, आप गिरे हैं, आपकी हिप फ्रैक्चर हो गई है, और साथ में स्पाइनल स्टिनोसिस एक ऐसी बीमारी है जिससे घुटने में दर्द देखा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, एक्स-रे वगैरह करवाते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि प्राइमरी यानी घुटने की जगह पे मसला है या सेकेंडरी कहीं और मसला है, उसकी वजह से घुटने में दर्द होता है। क्योंकि जो नर्व सप्लाई है वो ऑलमोस्ट एक ही जगह से आ रही होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम सप्लाई एक ही होती है। तो इसमें जब मसले को ठीक करेंगे, हिप का मसला है, sciatica है, स्पाइनल स्टिनोसिस है, तो घुटने का जो मसला है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ये थी वीडियो घुटने के दर्द के हवाले से। अब मेन चीज़ें समरी में आपको बता देता हूँ। 2 बड़ी बीमारियाँ हैं घुटने की इंजरीज़ या एक्सीडेंट्स के अलावा, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, सूजन नहीं होगी, दर्द चलने से थोड़ा-सा ज़्यादा होगा और रेस्ट करने पे ख़त्म हो जाएगा। सुबह के टाइम जो सख्ती है वो 30 मिनट से कम होगी, और इसका जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ़ एक्स-रे के ऊपर ही हो जाता है। एक्स-रे के ऊपर हमें ऑस्टियोफाइट्स नज़र आ जाते हैं, जो हड्डियाँ हैं वो नोकदार बनी होती हैं। उसके बाद आता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये इन्फ्लेमेशन है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है। इसमें क्या होता है, जो चलने से हमारी बीमारी बेहतर हो जाती है, यानी कि दर्द ख़त्म हो जाता है। जब हम सोए होते हैं रात को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सुबह के टाइम सख्ती बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हम खून के टेस्ट ज़्यादा करवाते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर करवाते हैं, एंटी-सीसीपी करवाते हैं टेस्ट। उसमें क्या होता है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, और इसमें जॉइंट जो है ना वो गर्म होगा और सूजा होगा। ये 2 बड़ी बीमारियाँ हैं, ये आपने ध्यान रखना है। इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो मुख्तलिफ है। बाकी इन दोनों बीमारियों में जो चीज़ें आपने खानी है वो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।